आरडी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ सर, इसको हम लोग ए कोऑर्डिनेट मान लिया सर, इसको बी मान लिया सर, ठीक ना। इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट एक्स एक्सिस के लिए बोल रहा है सर और सेकंड वाई एक्सिस के लिए। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन इन ईच केस। हम लोग दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं सर, एक एक्स एक्सिस के लिए सर, एक वाई एक्सिस के लिए सर, और दोनों के लिए जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है सर वो सेम है, बस अंतर क्या है सर, एक एक्स एक्सिस के लिए निकालना है और एक वाई एक्सिस के लिए निकालना है सर, ठीक है ना। अब इस रेशियो को हम लोग एम मान लेते हैं सर और इसको एन मान लेते हैं सर। हम लोग को यहाँ से रेशियो भी फाइंड करना है, इसको एम मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पहले हम लोग इसका बात करेंगे सर, यानी ये एक्स एक्सिस के लिए बात करेंगे सर, ठीक है ना। सॉल्यूशन, लेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस बोलेगा सर तो पी का हम क्या कंसीडर करेंगे सर, एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स को लीजिएगा, वाई को 0 मान लीजिएगा सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लोग को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा एम इज टू एन में, तो हम लोग को सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं, बाय सेक्शन फार्मूला से फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे सर, एम x2 प्लस एन x1 बाय एम प्लस एन, ठीक है सर। एम के जगह पे नहीं मालूम है सर तो एम रखिए सर। x2 का वैल्यू क्या है सर, x2 के जगह पे 5 है, x2 के जगह पे 5 है सर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। प्लस एन के जगह पे क्या है सर, नहीं मालूम, एन ही है सर, ठीक है। x1 के जगह पे क्या है सर, x1 के जगह पे 2 है सर, तो माइनस 2n हो जाएगा सर। अब बटा में m प्लस n हो जाएगा सर, यानी x का वैल्यू क्या आया सर, 5m माइनस 2n, अब बटा में m प्लस n आया सर, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है सर। अब हम लोग y के लिए बात करेंगे सर, y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m के जगह पे क्या है सर, m ही है सर। y2 के जगह पे क्या है सर, y2 के जगह पे सर 6 है सर, तो 6m कर दीजिए, ठीक है। m को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6m होगा, प्लस n का वैल्यू क्या है सर, n है सर। y1 के जगह पे क्या है सर, y1 के जगह पे क्या है आपके पास -3 है सर, तो -3n हो जाएगा सर, और ये क्या हो जाएगा सर, m प्लस n। यहाँ पर y का वैल्यू क्या है सर, 0 है, तो y के वैल्यू 0 रख दीजिए, यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए, 6m माइनस 3n बटा m प्लस n, और m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा सर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा सर, थोड़ा सा ऐसा, इसको m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा सर, सिर्फ बचेगा सर क्या, 6m माइनस 3n इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बचेगा 6m इक्वल्स टू 3n बचेगा सर। तो m और n का रेशियो क्या होगा सर, m बटा n का रेशियो क्या होगा सर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 हो गया सर, 6 हो गया, ये कटेगा सर 1/2 में, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए m को रख दिया है और n को, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या किया सर, 6 को नीचे लिया है और 3 को ऊपर रहने दिए, ठीक है ना। तो m और n का रेशियो क्या है सर, यानी m इज टू n का रेशियो क्या है सर, 1:2 आया, क्या है सर, 1:2 आया, ठीक है ना। अब m और n का वैल्यू इस पे पुट कर दे तो x का वैल्यू मिल जाएगा सर, ठीक ना। अब x का वैल्यू यानी पुटिंग m एंड n इन इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है सर। तो x का वैल्यू मिलेगा सर, x 5, m के जगह पे क्या है सर, सामने वाला m के जगह पे 1 है सर, -2, n के जगह पे क्या है सर, 2 है सर, 2 रख दीजिए जो सामने वाला वैल्यू है, अब बटा में m प्लस n, यानी 2 1 3 हो जाएगा सर। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गया 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा सर, 1/3, x का वैल्यू 1/3 आएगा सर, ठीक है ना। यानी आपके पास जो पॉइंट P है सर, x का कितना है सर, 1/3 और y के लिए 0। ये हमारा पहला पार्ट रिजॉल्व हो गया। सिमिलरली हम लोग इसके लिए बात करेंगे सर, ठीक है ना, सिमिलरली इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए लेट करिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होगा सर, वाई एक्सिस,
तो इसके लिए पी का वैल्यू क्या होगा सर 0,y होगा सर। इसमें भी अप्लाई कर दिया बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये इसके लिए ये हो गया सर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे x के लिए बात करिए सर, x के लिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। एम के जगह पे नहीं मालूम है सर तो एम रहने दीजिए। x2 के जगह पे क्या है सर, x1 है x2 है, तो 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे सर 5m होगा सर, ठीक है। प्लस n के जगह पे क्या है, n के जगह पे आपका n है सर, x1 के जगह पे 2 है सर, तो माइनस 2n होगा सर, अब बटा में m प्लस n, ठीक है सर। यहाँ पर x का वैल्यू 0 है सर, तो 0 रख दीजिए। अब यहाँ पे 5m माइनस 2n अपॉन m प्लस n दिख रहा है, चलो ठीक। अब m प्लस n को इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सर क्या, यानी 5m माइनस 2n, इधर जाएगा तो 2n हो जाएगा सर। तो m और n का रेशियो क्या होगा सर, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यानी m बटा n का रेशियो क्या होगा सर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सर और 5 नीचे आ जाएगा सर। तो m और n का रेशियो आ गया सर, यानी m/n का रेशियो क्या आएगा सर 2:5 आएगा सर। अब हम लोग y के लिए बात कर लेते हैं। y के लिए क्या होगा सर, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है सर। अब यहाँ पे m के जगह पे क्या है सर 2, तो 2 रख दीजिए। y2 के जगह पे क्या है सर 6, y2 के जगह पे क्या है सर 6, तो 6 रख दीजिए। प्लस n के जगह पे क्या है सर 5 और 3, तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा सर 15। फिर से सुनिएगा, m के जगह पे क्या है सर, m के जगह पे आपके पास 2 है सर, तो 2 रख दिए सर। y2 के जगह पे 6 है, तो 6 रख दिए सर। n के जगह पे 5 है सर, तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई 15, ठीक है ना। और m प्लस n यानी 2 5 7। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 15, 12 में से 15 घटाएंगे तो -3/7 होगा सर, यानी y का वैल्यू क्या होगा सर -3/7। तो जो आपका p का कोऑर्डिनेट पॉइंट आया फॉर y एक्सिस के लिए सर वो 0, -3,7 आया सर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है सर, ठीक है ना।